कहाँ चूक हो गई भाजपा की, किस तरीके से मुकामा उन्होंने गंवा दिया। भूमिहार वोट में सेंधमारी बीजेपी नहीं कर पाई और ये 16,000 एक मुश्त वोट मुकामा में भूमिहार का है। बीजेपी को इसका फल मिला ये कि बीजेपी आज वहां पर अकेले पहली बार चुनाव लड़कर 63,000 वोट ले आई। नेता अगर कोई मुकामा का है तो वो आनंद सिंह है। कितना भी आप बीजेपी आरजेडी करिए, 7 बार चुनाव लड़े हैं आनंद सिंह वहां से और 6 बार जीते हैं। आनंद सिंह एक ऐसा नाम मुकामा में है जो आज से 50 साल बाद भी लिया जाएगा। ये कहना पहले तो गलत होगा कि तेजस्वी यादव के चलते जो है वो मुकामा जीते हैं। चिराग पासवान पहुंचे, पहले ही दिन 40 किलोमीटर की यात्रा थी, रोड यात्रा करते हैं और वो जितने जगह से मोकामा उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। राजद प्रत्याशी नीलम देवी की जीत हुई है और भाजपा के तमाम नेता ये मंथन करने में जुटे हैं कि आखिर कहां गलती रह गई, किस जाति समीकरण में उनकी कमी रह गई। हम बात करेंगे उदीप जी से। रिजल्ट आज आ गए उदीप जी, और आपने देखा कि किस तरीके से सुबह से घमाघमी रही। कहां चूक हो गई भाजपा की, किस तरीके से मुकामा उन्होंने गंवा दिया। देखिए, भाजपा अगर आज मुकामा हारी है तो सिर्फ एक कारण है, भूमिहार वोट में सेंधमारी बीजेपी नहीं कर पाई। भूमिहार मुकामा क्षेत्र के, टाल क्षेत्र के भूमिहार आज भी अनंत सिंह को अपना नेता मानते हैं। ये बात बीजेपी को समझना होगा और इस पर मंथन करना होगा कि वो कौन सी रणनीति होगी जिसके चलते 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें मुकामा बीजेपी जीत पाए। क्योंकि अब जब वहां से चुनाव लड़ना ही है तो ये तय है कि 25 में फिर से बीजेपी वहां पर ताल ठोकेगी और लड़ेगी। अगर जाति समीकरण की बात कीजिए, लेकिन उससे पहले जो वोट मिला है उसके अंतर को समझिए। नीलम देवी को मिला है करीब 89,646 वोट और सोनम देवी को मिला है 62,939 वोट। यही दो मुख्य प्रत्याशी हैं। बाकी लोगों को 1,000-2,000 वोट में जनता ने से सिमटा दिया है। करीब 16,000 वोटों का अंतर है और ये 16,000 एक मुश्त वोट मुकामा में भूमिहार का है, जान लीजिए। देखिए, शंभू शरण पटेल जो हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाए गए बीजेपी की तरफ से, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया। मिथिलेश कुमार तिवारी को वहां का क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया। तो एक ब्राह्मण और एक धानु जाति, मतलब जो अति पिछड़ा है, उनको बनाया गया वहां पर प्रभारी। जाति समीकरण की बात कीजिए तो सबसे अधिक भूमिहार है और दूसरी जाति जो सबसे बाहुल्य में है वहां पर वो धानुक जाति है, मतलब कुर्मी की उपजाति जो है। अब शंभू शरण पटेल ने वहां पर मेहनत भी किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और इसका फल बीजेपी को मिला। बीजेपी को इसका फल मिला ये कि बीजेपी आज वहां पर अकेले पहली बार चुनाव लड़कर 63,000 वोट ले आई। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की, समझिए। लेकिन इन सब के बावजूद नेता अगर कोई मुकामा का है तो वो आनंद सिंह है। कितना भी आप बीजेपी आरजेडी करिए, 7 बार चुनाव लड़े हैं आनंद सिंह वहां से और 6 बार जीते हैं। ये खुद में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। किसी से लड़ते हैं, प्रत्याशी उनके सामने कोई भी खड़ा हो उसको हारना पड़ता है। निर्दलीय लड़ गए 2015 में, जब लालू और नीतीश एक साथ थे, तब भी वो चुनाव जीते। 2005 और 2010 में वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीते। 2020 में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीते और इस बार फिर से बेहद कड़ी टक्कर थी भाई, मानना पड़ेगा। जिस तरह का मुकामा की स्थिति चल रहा था, कोई भी डट कर ये बात नहीं कह पा रहा था कि भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अनंत सिंह वहां पर फिर विजयी हुए हैं। ये नीलम देवी की जीत नहीं है, ये अनंत सिंह के नेतृत्व की जीत है और अनंत सिंह को अब नेता मानना होगा बिहार के लोगों को। चाहे उनको सजा हो गया, चाहे वो 10 साल जेल में रहे या 20 साल, वो अब मायने नहीं रखता। अनंत सिंह एक ऐसा नाम मुकामा में है जो आज से 50 साल बाद भी लिया जाएगा कि एक ऐसा नेता इस क्षेत्र से रहा जो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन वो जीतता रहा। वो नाम अनंत सिंह है। हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो खुद भूमिहार समाज से आते हैं, और भी नेता वो वहां जा रहे थे, घूम रहे थे। तो ये जाति समीकरण क्या भूमिहार को तोड़ नहीं पाए? देखिए, भूमिहार जो है ना, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से वोट करता है। अगर आप मगध और गया के क्षेत्र को ले लीजिए तो वहां के भूमिहारों का वोटिंग पैटर्न अलग है। लेकिन टाल के क्षेत्र में अनंत सिंह जैसा भूमिहार ही चलेगा। वहां पर विजय कुमार सिन्हा जैसा कोई नेता भूमिहार का नहीं चलेगा। वहां पर सीपी ठाकुर नहीं चलेंगे। वहां पर उस तरह का सोफिस्टिकेटेड भूमिहार नेता नहीं चलेगा। वहां वैसे ही नेता चलेंगे जिनका छवि रॉबिन हुड का हो, और उसमें अनंत सिंह है। एक और बात, मोकामा साइड के जो भूमिहार है वो वैसे ही भूमिहार को वोट देना पसंद करते हैं जो बिल्कुल दबंग हो, मतलब जिनके हर चलने के स्टाइल में, बात करने से हर तरह से दबंगई जो है वो दिखे, और वो अनंत सिंह में है। ललन सिंह भी उधर के बाहुबली नेता है, दबंग नेता है, लेकिन वो दबंगई उनमें नहीं है जो अनंत सिंह में है। चाल ढाल नजर नहीं आता है जो टाल के भूमिहारों में होता है। इसी कारण से अनंत सिंह जीत रहे हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा, ये कहना पहले तो गलत होगा कि तेजस्वी यादव के चलते जो है वो मुकामा जीते हैं, क्योंकि भाई वहां पर जिस तरह की राजनीति हुई इस बार,
खुद महागठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं मतलब नीतीश कुमार, वही चुनाव प्रचार में नहीं गए, ललन सिंह को भेज दिए और ललन सिंह का वहाँ जो फजीयत हुआ वो भी बिहार ने देखा। लेकिन इसके बावजूद अनंत सिंह अगर आज जीत जा रहे हैं तो ये मंथन अब बिहार के सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को करना होगा, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, क्योंकि जेडीयू भी कभी उनके खिलाफ कैंपेनिंग की है। पुटेश यादव हत्याकांड याद होगा, यादव वोट भी छटका है इस बार, यादव वोट भी इस बार बहुत हद तक बीजेपी को मिला है मोकामा में, लेकिन इसके बावजूद जीते हैं। तो सभी पार्टियों को ये मंथन करना होगा कि आखिरकार कौन सा वो रणनीति लगाया जाए मोकामा में जो अनंत सिंह को मतलब पीछे कर दे, क्योंकि अब अनंत सिंह का जो किला है वो अवैध था, अवैध है, और जो स्थितियां हैं आने वाले भविष्य में भी अनंत सिंह वहाँ से विधायक बनते रहेंगे, मतलब उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो विधायक बनते रहेंगी। बिहान 2025 भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो क्या ये उपचुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी इस बार 63,000 लाई है, चाहेगी कि रिटर्न हो पाए वहां पर जीत, बिल्कुल दूसरी बार में जीत पाए? क्यों नहीं चाहेगी बीजेपी? कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ही लड़ती है, तो इसके लिए अब वहां के भूमिहारों के सामने कोई मतलब ऐसी राजनीति करनी होगी वहां पर, और खासकर ललन सिंह को। ललन सिंह जितना मेहनत किए इस बार, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज उनका चेहरा बहुत उदास था, लेकिन ललन सिंह का मेहनत इस बार दिखा है। हर घर पहुंचे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग वो किए हैं। इस बात को मीडिया भी जानती है और खुद नीलम देवी भी जानती होंगी कि बहुत मेहनत किए हैं ललन सिंह। अगर ये मेहनत वो अगर लगातार 2-2.5 साल बरकरार रखते हैं, क्योंकि आज उनका बयान आया है कि संगठन में है, भाजपा में है, तो भाजपा को वहाँ मजबूत करेंगे। वो अगर भाजपा को मजबूत करते हैं तो खुद मजबूत होंगे। और इन सब के बाद एक और फैक्टर जो मोकामा में बहुत कारगर हुआ, क्योंकि जीत का मार्जिन पिछले बार 35,000 था, इस बार 16,000 हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण रहा चिराग पासवान। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और उस नाम की चर्चा जरूरी है चिराग पासवान की। चिराग पासवान पहुंचे, पहले ही दिन 40 किलोमीटर की यात्रा थी, रोड यात्रा करते हैं, और वो जितने जगह से गुजरते हैं हर जगह 2-4 वोट करते करते 40 किलोमीटर के अंदर में वो 8 से 10,000 वोट जो है वो बीजेपी को कन्वर्ट करवा देते हैं। एक और बात, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ का, मैं बार बार सुबह से ये बात बोल रहा हूँ, आप पंडारक ले लीजिए, आप हाथीदह ले लीजिए, आप सिवनार ले लीजिए, आप मरीच ले लीजिए, आप टाल ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, ग्रामीण जनता ने सीधी अनंत सिंह को वोट किया है। शहरी क्षेत्र जो है, जो शहर का इलाका है, वहाँ पर वोट जो है वो पड़ा है सोनम देवी को। जो शहरी इलाका है मोकामा का, वहाँ पर पड़ा है, लेकिन जो गांव देहात है वहाँ पर एक एक भूमिहार अनंत सिंह को वोट किया है। और उसी का परिणाम रहा कि भले ही 16,000 वोट से जीती, बहुत पहली बार हुआ है कि इतना कम वोट से जीत रही हैं, मतलब अनंत से जीते हैं, लेकिन जीत रहे हैं और जीत गए हैं। इस बात को अब स्वीकार करना होगा और इस पर अब मंथन करना होगा बीजेपी को, क्योंकि अब बीजेपी को ही वहाँ फाइट है। अब वहाँ पर फाइट जो है, अगली बार नीलम देवी किस पार्टी से लड़ेंगी ये नहीं कहा जा सकता, स्थितियां क्या बनेंगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी अब वहां चुनाव लड़ेगी। बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी को इस पर संगठन के स्तर पर, जो मोकामा क्षेत्र का संगठन होगा उसके स्तर पर ये देखना होगा कि कैसे खुद को 2.5 साल में उतना मजबूत कर ले, कम से कम टक्कर दे सके। क्योंकि यहाँ सुबह से टक्कर नहीं था, 2000 वोट से आगे चली, शुरुआत में ही 2000 वोट से आगे हो गई नीलम देवी, और फिर वो संख्या जो है वो बढ़ते गया, और दोपहर होते होते तक 16,000 वोट के अंतर से नीलम देवी निकल गए। तो चलिए, मोकामा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और आपने देखा कि नीलम देवी करीब 16,500 वोटों से जीती है। कई तरह के चर्चे भी हो रहे हैं और इन चर्चों के बीच एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में टटोल रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अनंत सिंह जेल में है, जेल में रहने के बाद भी भूमिहार समाज ने एकजुटता दिखाई है और भाजपा के प्रत्याशी को खुला समर्थन जो है वो मिल नहीं पाया है। भाजपा के तमाम नेता इस समय मंथन करने में जुटे हैं, साथ ही 2025 में क्या होगा उस पर भी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।